भगवत गीता में कर्म योग के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ति करके, जो कि आप श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47 नंबर के श्लोक में देख सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर बात स्पष्ट की गई है। बोला गया है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, कर्म का अधिकारी तू नहीं है, कर्म के फल का अधिकारी तू नहीं है, कर्म करने में तेरा अधिकार है और कर्म में तू आसक्त ना हो। यानी इसका क्या मतलब है कि हमारा कर्म करने में अधिकार है, हम कर्म करने के, अपना कर्म करने के अधिकारी हम स्वयं हैं। यानी जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के अधिकारी हम नहीं हैं। यानी कि उस कर्म से या जो भी हमने कर्म किया है उस कर्म को करने से जो भी हमें फल की प्राप्ति होती है उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। यानी कि उसमें हमारा कोई आप कह सकते हैं कि उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी हमें फल प्राप्त हुआ उसके अधिकारी हमें अपने आप को, स्वयं को नहीं मानना चाहिए, हमको स्वयं को उसका दोषी नहीं मानना चाहिए, केवल अपना कर्म करना चाहिए। क्योंकि अपना कर्म, हमारा अपना जो कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं उसके हम अधिकारी हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म कर, है ना, कर्म करने का तू अधिकारी है, अपने को कर्म करने का तू अधिकारी है, लेकिन कर्म के फल का तू अधिकारी नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए, हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए और कर्म में आसक्त ना हो। इस प्रकार कर्म कर कि कर्म में आसक्त भी ना हो। आसक्त मतलब होता है, आसक्ति कहते हैं इच्छा। जब कोई भी कार्य, कोई भी कर्म हम ऐसे करते हैं कि जिससे जैसे सपोज़ आप मान लें आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे इससे इस चीज़ की प्राप्ति होगी, तो मुझे ये अच्छे तरीके से या नॉर्मली करना चाहिए, या मैं इसीलिए ही कर रहा हूँ। तो इस प्रकार सोचकर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो क्या है, वो आसक्ति युक्त कर्म है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। यानी कर्म में आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, केवल कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। ये आपने सुना भी होगा। तो इस प्रकार हमने जाना श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म योग के बारे में, और इसी को कर्म योग कहा गया है। यानी अगर आप इस प्रकार कार्य करते हैं, इस प्रकार कर्म करते हैं, तो ये क्या है, यही योग है। कैसा योग है? कर्म योग।